हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम फिर आपके लिए अगला 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं और इसका आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और बताए थे कि इसका आंसर कमेंट करने के लिए। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिनका जिनका सही होगा उसको दिल से मेरी तरफ से थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 51 लिखा है, बर्निंग बाय बॉइलिंग वाटर कॉजेज, यानी बोलता उबलते पानी से जलने पर क्या होता है। तो उबलते पानी से जलने पर या किसी भी हॉट लिक्विड मटेरियल और स्टीम, इस सब से जलने पर, स्टीम से जलने पर क्या हो जाता है, स्काल्ड हो जाता है। क्या होता है, स्काल्ड हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, स्काल्ड। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्काल्ड। इस तरह के पेशेंट में देखे होंगे, जब जल जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, स्किन के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है तो फूल जाता है। जब वो किसी तरह से फट जाता है तो उसमें क्या होने लगता है, उसको जलन होने लगता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने 52 लिखा हुआ, अल्कोहल 70% से मुख्य रूप से क्या किया जाता है। ठीक, बोला विच मैनली डन विथ अल्कोहल 70%, यानी 70% अल्कोहल मुख्य रूप से कौन चीज़ में यूज किया जाता है। तो पहला लिखा है स्टरलाइजिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजिंग के लिए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अल्कोहल का उपयोग मतलब स्टरलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या कर पैथोजन को किल नहीं कर पाता, समाप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इसका उपयोग स्टरलाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन है इसमें स्किन एंटीसेप्टिक 70% अल्कोहल का उपयोग जो होता है, ये कीटाणु रहित, मतलब किसी भी त्वचा के सतह से कीटाणु रहित कीटाणु को फ्री करने के लिए, रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सही है। फिर अगला ऑप्शन लिखा है प्योरिटी ऑफ वाटर, ये वाटर के सफाई के लिए अल्कोहल का यूज नहीं करते। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ द एयर के लिए, क्लीनिंग के लिए भी अल्कोहल का उपयोग नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद लिखा है 53 क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन विधि यानी फिल्ट्रेशन मेथड का बात कर रहा है। तो फिल्ट्रेशन मेथड में पहला क्या लिखा है, तरल पदार्थ को शुद्ध करने के लिए। तो लिक्विड यानी तरल में लिक्विड पदार्थ को प्यूरिफिकेशन के लिए। तो प्यूरिफिकेशन, लिक्विड पदार्थ के प्यूरिफिकेशन के लिए बिल्कुल ये किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट करके जो भी बैक्टीरिया होता है उस सबको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है धातु उपकरण के स्टरलाइजेशन के लिए। तो धातु को स्टरलाइज इस के विधि के द्वारा, फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, उसके बाद प्लास्टिक उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए। तो प्लास्टिक भी इससे स्टरलाइज नहीं किया जाता, फिल्ट्रेशन में थोड़ी प्लास्टिक स्टरलाइज किया जाता है और मेटल स्टरलाइज किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद डी में है भाप से सफाई के लिए। यहाँ जो है प्लास्टिक गलत लिखा हुआ था। ठीक, तो उसको काट दीजिएगा। उसके बाद लिखा भाप से साफ सफाई के लिए। तो भाप से साफ सफाई के लिए फिल्ट्रेशन विधि में भी भाप का यूज नहीं किया जाता, स्टीम का यूज नहीं किया जाता। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरल पदार्थ का शुद्ध करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ 54 लिखा, उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा रासायनिक घोल सबसे प्रभावी होता है, कौन सा केमिकल जो स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव रहता है। तो पहला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी स्पिरिट का बात कर रहा है। तो स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट से जो होता है ना, स्टरलाइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पिरिट से पूरी तरह से बैक्टीरिया, वायरस ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक, ऑप्शन। उसके बाद आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन बी में लिखा है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड एक क्या है, गैस होता है। क्या होता है, गैस से होता है। इससे क्या किया जाता है, हीट
इफेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो ये एक मोस्ट इफेक्टिव क्या है, स्टरलाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखा है सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन से बिल्कुल स्टरलाइज नहीं किया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। सलाइन से स्टरलाइज नहीं किया जाता, किसी भी सलाइन का उपयोग स्टरलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता, इससे घाव की सफाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का भी उपयोग स्टरलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता। ये एंटीसेप्टिक होता है, ये कीटाणु को नष्ट करता है, लेकिन इसका उपयोग स्टरलाइजेशन के लिए सही नहीं है, स्टरलाइजेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर इथिलीन ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। लिखा है मामूली घाव में संक्रमण को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर प्राथमिक चिकित्सा किट में उपलब्ध होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट यानी कि फर्स्ट एड किट का बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है बीटाडीन। बीटाडीन एक एंटीसेप्टिक है, तो इसका उपयोग तो बिल्कुल करते हैं। ठीक, रखते हैं प्राथमिक चिकित्सा किट में। ठीक, उसके बाद दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी स्पिरिट, स्पिरिट भी यहाँ क्या करते हैं, रखते हैं। स्पिरिट भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, इसका भी उपयोग फर्स्ट एड किट में किया जाता है। उसके बाद तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ये क्या है, एंटीसेप्टिक होता है। ये हाईली ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, जो गंदगी को बाहर निकाल देता है, तो इसका भी उपयोग फर्स्ट एड किट में किया जाता है। ठीक, तो ये तीनों क्या है, एंटीसेप्टिक है, ये तीनों को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 56। लिखा विच मेडिसिन इज गिवन टू थिन द ब्लड इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कौन सी दवा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में रक्त पतला करने के लिए दी जाती है। ठीक, रक्त पतला करने के लिए दी जाने वाली दवा मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो पहला मेडिसिन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल जो होता है एक तरह का क्या है, एंटी प्लेटलेट दवा होता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है, जो क्या करता है, रक्त को जो होता है ना थक्का बनने से रोकता है, जो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉटिंग होने से क्या करता है, रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग को यहाँ बीसी लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एंटी प्लेटलेट ड्रग जो होता है इसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो इस तरह के ड्रग को किसको, क्लोपिडोग्रेल को। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा, उसके बाद अगला ऑप्शन है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड का उपयोग किया जाता है डायरिया को कंट्रोलिंग करने के लिए। डायरिया को कंट्रोलिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोपेरामाइड ड्रग का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है, इसके बाद अगला ऑप्शन है प्रोपेरानोलोल। प्रोपेरानोलोल जो होता है एक बीटा ब्लॉकर ड्रग होता है, जो क्या करता है, रक्तचाप यानी बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक होता है, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57। लिखा है प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनता है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, पहला ऑप्शन है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो होता है ये किसके डाइजेस्ट होने से बनता है, लिपिड, लिपिड का डाइजेस्ट होता है, तो उससे क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है। ठीक, ठीक, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर कौन चीज़ बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो एमिनो एसिड में टूट जाएगा। तो ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड, ये सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड होता है, जो किसी भी चीज़ के डाइजेस्ट होने से बोरिक एसिड बनता नहीं है वैसे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल वैसे ही गलत है। ठीक, और इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन डी में लिखा है कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर आप टिक कर लीजिए, एमिनो एसिड। और यहाँ पे ने लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर, एमिनो एसिड। ठीक, एमिनो एसिड। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ 58 लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन है किडनी। किडनी यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। ये फिल्ट्रेशन होता है इसके द्वारा ब्लड, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, ये मेल के अंदर, मेल के स्कोटम के अंदर 2 टेस्टिस होता है, यानी 1 पेयर टेस्टिस होता है। ठीक, ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, इसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक, तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ओवरी। ओवरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है। ये यूट्रस है, यूट्रस की साइड से, ये दोनों साइड से क्या होता है, ओवरी लगा होता है। ठीक, और ये फलोपियन ट्यूब में जुड़ा होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ओवरी में ओवम मैच्योर होता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ओवरी 2 होता है, 1 पेयर है। तो ओवरी बिल्कुल सही है, इसमें से डी तो होगा नहीं, और ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 59 लिखा है सामने वाला दांत का कार्य, यानी इंसीजर का तीत का कार्य पूछ रहा है, इंसीजर तीत। तो इंसीजर तीत सामने से होता है। ठीक, ये देखिए दांत का संरचना आपको दिखाते हैं। ये दांत हो गया आपका इंसीजर। ठीक, हमारे दांत में 4 पार्ट होते हैं दांत के। ठीक, तो 4 पार्ट में एक पार्ट का बना रहे, पहला हो जाएगा इंसीजर, दूसरा आ जाएगा आपका कैनाइन, और तीसरा आ जाएगा प्रीमोलर, और चौथा हो जाएगा मोलर। तो इंसीजर होता है, यानी ये 2 होता है। ठीक, एक साइड में, और उसके बाद क्या आता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, फिर मोलर 3 होता है। तो आपका यहाँ जो है सबसे आगे जो होता है इंसीजर, इंसीजर का काम होता है क्या करना, कटिंग करना। ठीक, और कैनाइन का काम होता है किसी चीज़ को फाड़ना, और उसके बाद प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, चॉपिंग करना, किसी चीज़ चबाना, तो यह क्रशिंग करना। ठीक, तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कटिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 60 लिखा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन पूछ रहा है यहाँ। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एलिमिनेट टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से कह रहा है एलिमिनेट करता था टॉक्सिक मटेरियल को। टॉक्सिक मटेरियल एलिमिनेट करने का काम किसका होता है, किडनी का काम होता है। ठीक, यूरिन के द्वारा टॉक्सिक मटेरियल एलिमिनेट करता, और स्वेट ग्लैंड के द्वारा क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल एलिमिनेट होता है। स्वेट ग्लैंड का भी काम होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक, उसके बाद लिखा है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल सही है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम ही होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्यूरिफाइंग द ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। ये इसलिए बिल्कुल गलत है। ठीक, किडनी ही क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है डी में डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, तो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, इंटेस्टाइन करता है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक, तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा 61 लिखा है व्हाट कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। इसका 4 ऑप्शन ये दिया हुआ है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये चारों में से जो आपको सही लगे वो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। ठीक, और हम स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये इस नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दे, और वहाँ जो भी आपका होगा वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक, सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वहीं ग्रुप में, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में, और बॉयज सेशन लिख के ज़रूर भेजिएगा ताकि ग्रुप में ऐड करने में हमको आसानी रहे। ठीक, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, और जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का, और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है, वो सारे चीज़ें इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी
उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी फ़िलहाल ड्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज़ 10 करके क्वेश्चन लाते हैं। आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए, ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता और आप एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक, अगले वीडियो हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।